So, hey guys, welcome to the episode 2 of our series on how to do the data analysis in Python. Okay, and we are using Google Colab. हम Google Colab को यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए एज एन आईडी। और इससे पहली सेशन में आपने देखा था कि Google Colab क्या है, Google Colab को आप कैसे यूज कर सकते हो, Google Colab के क्या बेनिफिट्स हैं और Google Colab कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो ये सब हमने कवर किया था इससे पिछले वाले एपिसोड में, इससे पिछले वाले वीडियो में, और आप देख सकते हैं उसको, हमने लिंक अटैच किया हुआ है अगर आप वापस से रिवाइज करना चाहते हैं तो अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि डेटा सेट्स को, चाहे वो CSV में हो चाहे एक्सेल में हो, उनको लोड कैसे करते हैं गूगल कोलैब में, और लोड करने के बाद में उनको कैसे व्यू किया जाता है, उनको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो गाइज ये है हमारा एपिसोड 2। तो वाई स्टार्ट विथ लोडिंग द डेटा। तो सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स का जो साइकिल है उसमें स्टेप आता है लोडिंग द डेटा। ठीक है, तो डेटा लोड करने के का जो स्टेप है वो सबसे पहला स्टेप है। और एवरी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, जो कोई भी आपका डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट होगा, वो स्टार्ट होगा इंपोर्टिंग योर डेटा सेट से। तो वो डेटा सेट आपका कहीं पे भी होगा, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहां से पहला स्टेप आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी में उसे लाना पड़ेगा और वहां से वो पहला स्टेप आपका चालू होगा। इसलिए ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर डेटा ही लोड नहीं होगा तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। तो ये थिंक आप उसको सोच सकते हैं कि एज अ ओपनिंग योर नोटबुक बिफोर टेकिंग नोट्स। तो ये नोट्स लेने के पहले सबसे पहले जो नोटबुक को ओपन किया जाता है और फिर नोट्स लिखे जाते हैं, तो ये वैसा ही है। और हम किन लाइब्रेरीज का हमने बात करी थी सबसे पहले वाले एपिसोड में कि हम कुछ लाइब्रेरीज यूज करेंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो डेटा सेट्स को लोड करने के लिए किन किन लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, तो सबसे पावरफुल लाइब्रेरी है पैंडास, जिसको हम यूज करते हैं। और ये काफी पावरफुल डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं डेटा को लोड करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का। तो दो सैंपल डेटा मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। एक डेटा है स्टूडेंट स्कोर्स का डेटा। तो मैं स्टूडेंट के जो स्कोर्स हैं उनका डेटा यूज कर रहा हूं, और दो फाइल है मेरे पास। एक फाइल है CSV फाइल, जो कि कॉमा सेपरेटेड फाइल है, उसमें डेटा स्टोर किया हुआ है। और एक उसी का ही वर्जन .xls फाइल है, उसमें सेव किया हुआ है। तो मैं दोनों में दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप डेटा लोड कर सकते हो। अगर आपका डेटा CSV फाइल में लोडेड है तो आप कैसे लोड कर सकते हो, और अगर आपका डेटा XLS फाइल में लोडेड है तो भी आप उसको गूगल कोलैब में कैसे लोड करके और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये डेटा सेट जो है उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको कि ये स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का डेटा सेट मैं ले रहा हूं। काफी सिंपल डेटा सेट है, जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में ले रहा हूं, एक साइंस है, एक इंग्लिश है, एक मैथ है, और ग्रेड लास्ट में उन स्टूडेंट्स को क्या ग्रेड दी है वो दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू है डेटा का, जो आपको दिख रहा है कि नेम है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट्स हैं और ग्रेड है यहाँ पे। और हम 5 स्टूडेंट्स का ये डेटा ले रहे हैं, 5 स्टूडेंट का डेटा ले रहे हैं, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड और ईवा का। ठीक है, ये डेटा है और हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, और इससे इंसाइट्स निकालेंगे। और इसको आप सोचो, ये तो अभी 5 रोज का डेटा है और 4 सब्जेक्ट का और 3 सब्जेक्ट का डेटा और ग्रेड है। यही अगर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा, मे बी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा हो, तो फिर सेम टाइप ऑफ कमांड्स लगती हैं, सेम टाइप ऑफ एनालिसिस होता है एक जैसा। तो चाहे डेटा आपका वॉल्यूम में कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको वो ही फॉलो करना है उसी तरह से जैसा हम बता रहे हैं। तो ठीक है, ये डेटा है। अब इसमें दो वेरिएशंस हैं डेटा के, एक CSV फाइल में डेटा है और एक .xls फाइल में डेटा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं गूगल कोलैब पे, और गूगल कोलैब में इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाइए। हमने इससे पहले वाले सेशन में दिखाया था आपको कि गूगल कोलैब आप कैसे लोड कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। अब हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि आप कैसे लाइब्रेरीज को कॉल कर सकते हो, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हो, और फिर आप डेटा को कैसे लोड कर सकते हो। तो ये हमारी सीरीज है, डेटा एनालिसिस पाइथन सीरीज। ठीक है, ये नेम ऑफ द नोटबुक भी यही है। इवन अगर आपको नाम चेंज करना है अपने नोटबुक का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल दिख रहा है आपको, ये जिसमें यहाँ पे आपका जो भी ड्राइव में डेटा है वो अपलोड कर सकते हो आप, है ना। ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हो,
ये यहाँ पे फाइल्स में आप जाओगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख जाएगा, और यहाँ पे सबसे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा फोल्डर का ऑप्शन, और यहाँ पे आप अपने कुछ सैंपल डेटा भी रखे हुए हैं, जो आपको टेस्ट करना है तो उन सैंपल डेटा से आप टेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप अपना डेटा भी लोड कर सकते हो। तो हमारे पास डेटा लोडेड है CSV फाइल में और XLS फाइल में। तो हम सबसे पहले CSV फाइल का डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लोड करेंगे, स्टूडेंट्स स्कोर्स डॉट CSV। तो इसको सिंपली आप कैसे लोड कर सकते हो, इस पे क्लिक करेंगे हम और ये आपको ड्राइव पे ले जाएगा, और जहाँ पे भी आपका ये डेटा स्टोर्ड है, स्टूडेंट स्कोर्स डॉट CSV ये स्टोर्ड है यहाँ पे, इसको आप ले सकते हो। इसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो ये आपके यहाँ पे आके लोड हो जाएगा। पर दोस्तों ये यहाँ पे लोड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, ये आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ चुका है अभी, लेकिन ये आपके डेटा फ्रेम में नहीं आया है अभी। तो इस पे आप कोई भी कमांड लगाओगे, जैसे df.head लगाओगे, तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि अभी डेटा उस डेटा फ्रेम में ही नहीं आया। अभी तो डेटा केवल प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में लोड हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को डेटा फ्रेम में लाने के लिए और आगे एनालाइज करने के लिए आपको सबसे पहले ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली लाइब्रेरीज है पैंडास, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। दूसरी लाइब्रेरी है numpy, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे और कॉल करेंगे। तीसरी है मैटप्लॉटलिब, जो कि मैंने पहली वाली सेशन में बताया था यूज होती है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, उसको हम करेंगे। और चौथी है सीबॉन, उसको हम करेंगे। तो ये चारों लाइब्रेरीज अलग अलग कमांड यूज करके भी, आप जैसे इस कोड पे क्लिक करेंगे तो ये कोड खुल जाएगा, और आप ये लाइब्रेरीज अलग अलग भी लोड कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिख दी पहली लाइन में। और आप इस को जब चलाएंगे तो ये देखिए 0 से भी कम सेकंड में ये पांडास आपकी लोड हो गई। ऐसे ही आपको अगर numpy लोड करनी है तो आप numpy को उठाएं और numpy लिख दें यहाँ पे import। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये कमांड import numpy as np, यही इसका सिंटेक्स है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से ये रन हो जाएगा और ये आपके स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद में हमको मैटप्लॉटलिब और सीबॉन भी करना है तो हम वैसा ही कर सकते हैं। अभी हमको ज़रूरत नहीं है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन की, तो हम उसको अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं, मतलब मैटप्लॉटलिब यहाँ से उठाएं, यहाँ डालें और ये रन हो जाएगा। ऐसे ही आप सीबॉन को भी रन कर सकते हैं, सीबॉन भी रन हो गए। अब ये चारों लाइब्रेरीज जो कि रिक्वायर्ड हैं डेटा एनालाइज करने के लिए, वो लोड हो चुकी हैं। अब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म अगर करेंगे तो वो हमारा एक्शन चलेगा। जैसे अब हमें ये डेटा क्या करना है, यहाँ से रीड करना है इसमें, और डेटा फ्रेम में हमें इस डेटा को डालना है। तो इसके लिए कमांड होती है df इक्वल टू pd.read_csv, क्योंकि ये CSV फॉर्मेट में है, ये CSV फॉर्मेट में डेटा है, और रीड मतलब इसको रीड कर रहे हैं डेटा को, और पीडी मतलब ये जो आपने पेंडास लाइब्रेरी लोड करी है ये पीडी। तो मतलब सबसे पहले डेटा फ्रेम में लोड करने के लिए आप पेंडास मतलब लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, पीडी को वो लाइब्रेरी कॉल करेगी उस फंक्शन को या मेथड को, read_csv की किस तरह की फाइल है उसको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इसका सिंटेक्स है दोस्तों। जैसे ही हम इसको करेंगे ये लोड हो जाएगी। उसके बाद में हम उस डेटा फ्रेम में कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे हेड कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको समरी कर सकते हैं। तो ये हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं उसके ऊपर डेटा को एनालाइज करने में। तो हमने जैसे ही हेड करा df.head, तो ये हमको बताने लग गया कि ये डेटा में नेम में कितने लोग हैं, मैच सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, इंग्लिश में कितने नंबर हैं और ग्रेड कितना है। दोस्तों ये तो प्रोसेस है डेटा को लोड करने का सबसे पहले, और डेटा को लोड करने के बाद में उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने का। ठीक है, ऐसे ही आप CSV फाइल के अलावा XLS फाइल को भी आप लोड कर सकते हो, और XLS फाइल पे भी आप सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। लाइब्रेरी आपको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये XLS फाइल भी हमारे पास है इसकी। तो XLS फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट स्कोर XLS है। अगर आपका डेटा XLS में है, XLS में, तो वो भी आप लोड कर सकते हैं। सिमिलर मेथड है, आपने यहाँ क्लिक किया, अपनी ड्राइव से यहाँ पे लोड कर लिया, और उसके बाद में आपको ये वाली लाइब्रेरी फिर से लोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो विल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे ही बस ये सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, df_excel, यहाँ पे पहले आपका df था तो ये df_excel, क्योंकि आप एक्सेल वाली बना रहे हो। आप केवल df लिखोगे तो वो डेटा फ्रेम ओवरराइट हो जाएगी, क्योंकि इस डेटा फ्रेम में df नाम से इस डेटा फ्रेम में ऑलरेडी आपने रखा हुआ था ये CSV वाले डेटा को। तो आपको दूसरी डेटा फ्रेम बनानी पड़ेगी, मतलब df_excel, और उसमें आपको ये एक्सेल का जो डेटा है वो आ जाएगा। तो आप देखो ये एक्सेल का डेटा आ गया। अब आपको जब अगर इसको हेड इसका देखना है आपके, तो आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे कोड करो, यहाँ पे इसको बस
ये डीएफ की जगह पे आपकी अंडरस्कोर एक्सेल आएगा। ठीक है, ये इतना इंटेलिजेंट एडिटर है कि ये खुद ही देने लगता है। तो आप जब ऐसा करोगे तो ये हेड में भी क्या डेटा है वो आपको लाने लग जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा सेशन नंबर 3, जिसमें हम फोकस कर रहे थे कि डेटा को कैसे लोड करते हैं फ्रॉम CSV एज वेल एज फ्रॉम एक्सेल। और उसको हमने एक दो कमांड्स चलाई, जैसे हेड चलाई, और हम टेल चला के भी आपको दिखाते हैं। तो उसमें कैसे आप डेटा को रख सकते हैं। मतलब हेड मतलब आपके टॉप 5 रोज दिखाता है, टेल मतलब आपके लास्ट के 5 रोज दिखाता है। इस केस में तो वो सेम ही दिखाएगा। तो हम आपको चला के दिखाता हूँ एक बार टेल। वही मेथड है, आप इसमें जैसे हमने हेड लिखा था, आप df_excel आप टैब दबाएंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक इट टेल। ठीक है, एंड व्हेन यू विल रन इट, आप जब इसको रन करेंगे तो आपको लास्ट के 5 रोज दिखा देगा वो। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कमांड्स हैं। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि और कौन कौन सी कमांड्स यूज होती हैं डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा के बारे में समराइज करने के लिए, और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, EDA क्या होता है। और ये सब हम कवर करेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।